मेरे मोहतरम सामईन, शबानुल मुअज़्ज़म का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने के बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना इतना अज़ीम महीना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का चाँद नहीं बल्कि जब रजब का चाँद देखते थे तो आप दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह तो बरकत अता फरमा रजब के महीने में भी और शाबान के महीने में भी, व बल्लिगना और हमें पहुँचा रमज़ान तक। तो हमें भी चाहिए कि हम भी ये दुआ किया करें और ये दुआ पढ़ा करें। रमज़ानुल मुबारक की जो फ़जीलत, इतनी फ़जीलत क्यों है? इतनी फ़जीलत इस वजह से है कि कुरान मजीद में आता है कि रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत कुरान की वजह से है। इस महीने में कुरान नाज़िल हुआ, कुरान की निस्बत है। कुरान ऐसा कलाम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मोजज़ा है कि जिस चीज़ की निस्बत इसके साथ हो जाती है तो उसकी आज़मत बढ़ जाती है, जिसकी भी इसके साथ निस्बत हो जाती है उसकी आज़मत बढ़ जाती है। और कुरान मजीद अपने अंदर एक तासीर रखता है, एक तासीर रखता है। इसको कुरान मजीद में ही बयान किया गया है। जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसका तर्जुमा आप सुने कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल फरमाते, किसी एक पहाड़ पर भी नाज़िल फरमाते, तो फरमाया कि उसके अंदर खुशू पैदा हो जाता और वो दबदबा उसके अंदर पैदा हो जाता, अल्लाह के खौफ से वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। अब कुरान मजीद इस पर उलमा ने यह बात फरमाई है। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब जो मैं बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ये तफसीर की आयत हैं, तफसीर की। तो इसमें शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक तो यहाँ से मुराद काफिर हैं। अल्लाह ने कुफ़ार के लिए कहा है कि क्योंकि जब यह कुरान मजीद नाज़िल हुआ उस वक्त कुफ़ार भी मौजूद थे और मुसलमान भी मौजूद थे, तो अल्लाह ने यहाँ पर कुरान का जो ज़िक्र फरमाया है यह कुफ़ार के लिए फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया कि कुफ़ार इंसान हैं, इंसान को अल्लाह ने अक़ल भी दी है और शऊर भी दिया है। अगर अल्लाह तबारक व तआला इनके मुकाबले में अगर ये अक़ल और शऊर जो है पहाड़ों को देता तो पहाड़ जो हैं वो इसका बोझ बर्दाश्त न कर सकते, बल्कि वो इससे इस कुरान मजीद को लेते हुए रेज़ा रेज़ा हो जाते और खुशू की हालत में आ जाते। तो इसी तरीके से पहाड़ के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जाबल इनका लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उलमा ये फरमाते हैं कि तकरीबन छोटे छोटे जो पहाड़ हैं, जो मिट्टी के हैं, पत्थर के हैं, तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जाबल इनका लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो कि नाकिरा है। नाकिरा उसे कहते हैं जिसके आखिर में दो ज़बर हों, दो ज़ेर हों, दो पेश हों। उसका मानी और मफ़हूम में ये बात शामिल होती है कि आम चीज़ की मानी शामिल होता है कि आम चीज़, आम का ज़िक्र हो रहा है, यानी उसके अंदर सारे पहाड़ आ जाएंगे, उसके अंदर चाहे वो पहाड़ छोटे हैं या वो पहाड़ बड़े हैं। हमारे मुशाहिदे में यह बात आई है कि कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो सरसब्ज़ होते हैं, कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो बिल्कुल पथरीले होते हैं और कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो मिट्टी के पहाड़ होते हैं। मगर उनके साथ साथ कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जिनको हम मिट्टी का टीला भी कह देते हैं, पत्थर का टीला भी कह देते हैं, टीला भी कह देते हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे पहाड़ हैं। जो बड़े बड़े पहाड़ हैं तो उलमा फरमाते हैं कि तकरीबन जो बड़े बड़े पहाड़ हैं तो फरमाया कि वो तकरीबन 6670 पहाड़ बड़े बड़े हैं।
जैसा कि हमारे जहनों में आता है केटू का पहाड़ है, हिमालय का पहाड़ है, इसी तरीके से सियाचिन के पहाड़ हैं। तो 6670 पहाड़ हैं पूरी दुनिया के अंदर, तकरीबन 6670 पहाड़, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। और देखें कि कितने बड़े बड़े पहाड़ इस तरह के। और पहाड़ों का जब सिलसिला शुरू होता है तो जब आदमी पहाड़ को देखता है तो ऐसे लगता है कि उसकी चोटी सामने से नज़र आती है। और जब कोई आदमी ये कहे कि मैं ये चोटी करीब है और मैं जाऊंगा तो चोटी तक पहुंच जाऊंगा, तो मुशाहिदे में ये बात आई है कि चोटी तो दूर की बात, पहाड़ के दामन तक भी पहुंचने में उसको बड़ा वक्त लग जाता है। तो दामन तक जब पहुंचता है, पहाड़ के करीब पहुंचता है, जहां से उसकी चढ़ाई शुरू होती है, महसूस होता है कि आदमी चढ़ने वाला है, तो वहां तक पहुंचने में भी आदमी को बड़ा वक्त लग जाता है। और इसी तरीके से जब आदमी ऊपर चढ़ता है तो चढ़ना उसके लिए बड़ा दुश्वार हो जाता है। वो अभी स्टेप बाय स्टेप चलता है, यानी कि अभी वो ऊपर जाता है तो ऐसा लगता है कि चोटी बिल्कुल करीब है, फिर ऊपर जाता है, बड़ा सफ़र करता है, उसके बाद फिर देखता है अभी भी वही सफ़र पड़ा हुआ है। तो पहाड़ जो हैं बहुत बड़े पहाड़ होते हैं, बहुत बड़े पहाड़ होते हैं, और देखने में ऐसे लगता है कि छोटे पहाड़ हैं। इसी वजह से उलमा ने तकब्बुर की, जो तकब्बुर करने वाला है उसकी मिसाल पहाड़ के साथ ही तशबीह दी है कि तकब्बुर करने वाला ऐसा है जिस तरीके से एक आदमी पहाड़ पर खड़ा हो जाए, पहाड़ की चोटी पर, तो जिस तरीके से उसको नीचे वाले लोग जो हैं छोटे नज़र आते हैं, इसी तरीके से फरमाया कि जो आदमी नीचे खड़ा होता है, जो पहाड़ पर खड़ा हो, तो पहाड़ वाला बंदा भी उसको छोटा नज़र आता है। तो इसी तरीके से उलमा ने इस मिसाल के साथ तकब्बुर करने वाले की तशबीह दी है कि तकब्बुर करने वाला अगरचे तकब्बुर करता है, अपने आप को अच्छा समझता है, अपने आप को सबसे अफजल समझता है, फरमाया कि इसी तरीके से जो दूसरों को हकीर समझता है तो दूसरे भी उसको हकीर समझते हैं। तो इसी वजह से पहाड़ जो है ना, ये बहुत बड़े पहाड़ हैं, 6670 पहाड़ जो हैं मौजूद हैं, और जो बड़े बड़े पहाड़ हैं। इसी तरीके से शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ये बात फरमाते हैं, एक बात तो उन्होंने फरमाई कि एक एहतमाल तो ये है कि ये कुफ़ार के लिए ये बात कही गई है कि कुफ़ार के सामने कुरान मजीद को पढ़ा गया मगर कुफ़ार पर इसका कोई असर ना हुआ। मगर कुछ कुफ़ार ऐसे थे जिन पर असर हुआ, जब उन पर असर हुआ तो वो कुफ्र से इस्लाम में दाखिल हो गए। और शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ये बात फरमाते हैं, फरमाया कि यहाँ से मुराद जो है, फरमाया कि अहले ईमान पर भी आज के दौर के अंदर कुरान मजीद के पढ़ने से अहले ईमान पर भी असर नहीं होता। आज देख लें कि कुरान मजीद के साथ हमारा क्या सलूक है, क्या हाल है। अब जो हमारे, हालांकि हम जब छोटे थे तो हम अपने घरों में देखते थे, जो हमारे बड़े थे, जो हमारे दादा थे, दादी थी, इस तरीके से जो उस वक्त बड़े थे, उनका मामूल यही होता था कि कुरान मजीद, या तो वो उठते सुबह उठते और नाश्ते की तैयारी करते, कुरान मजीद पढ़ते, और कुरान मजीद जब भी उनको मौका मिलता था घरों में कुरान मजीद ही पढ़ा जाता था। तो मैंने भी अपने घर में देखा कि मेरी दादी जो हैं, मेरे दादाजी जो हैं, वो हर वक्त जो है ना दोपहर के बाद, मेरी दादी अम्मा मरहुमा जो है वो दोपहर के वक्त कुरान मजीद पढ़ती थी, और हर घर में तकरीबन यही हाल था। और आज जो है, जो हमारे घरों के अंदर जो बड़े हैं जिनका दीन के साथ ताल्लुक़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान मजीद पढ़ते हैं। हमारे घर में हमारे वालिद साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं और पढ़ने की तलक़ीन भी करते हैं, तो कुरान मजीद पढ़ा जाता है। मगर बहुत सारे घर ऐसे हो गए हैं कि जहाँ पर कुरान मजीद को बाबरकत तो समझा जाता है मगर उसको उठाया भी नहीं जाता। जहाँ तक कि पिछले दिनों में एक तस्वीर आई हुई थी कुरान मजीद की, तो एक आदमी ने तस्वीर शेयर की और उसमें यह था कि कुरान पर जाला बुना हुआ था, यानी कि इतना अरसा हो गया था कुरान मजीद को उठाए हुए। तो ये हाल है, और ये बात कोई अजीब नहीं है, बल्कि ये हर घर का यही हाल है। कुरान मजीद पढ़े हुए हैं तो कुरान मजीद पढ़े हुए हैं, बस बरकत कुरान मजीद को रख कर भूल जाते हैं कि कुरान मजीद पढ़ा हुआ है, बस ऐसे है जैसे एक तवीज़ पढ़ा हुआ है। तो ये हाल है। तो शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हालांकि कुरान मजीद एक तासीर रखता है, अगर कुरान मजीद को पढ़ा जाए तो इसकी एक तासीर है। फरमाया कि इसकी तासीर का कुरान उला में हमें इसके वाक़यात जो है
वो मिलती है। अब कुरान मजीद क्या तासीर रखता है, कुरान ऊला में जो तासीर का जिक्र किया जाता है, देखें जितने लोग भी मुसलमान हुए हैं जिनके बारे में कुरान मजीद में ये ज़िक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये वो लोग थे जो जहन्नम के किनारे पर खड़े थे, और इसमें हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कौन सी चीज़ पढ़कर इनको सुनाई? यही कुरान मजीद पढ़कर सुनाया। तो कुरान मजीद पढ़कर सुनाया तो यही कुरान मजीद आगे इसी की तबलीग हुई, कुरान मजीद पढ़कर सुनाया गया, कुरान ही की तबलीग की गई, कुरान ही मजीद को ज़रिया बनाया गया तबलीग का। फिर क्या हुआ? यह हुआ कि मुताअस्सिर लोग होते गए और उन पर कुरान का असर होता गया। इस तरीके से बहुत सारे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आते रहे। अगरचे ये वाक़यात भी मिलते हैं कि कुफ़ार थे, उन पर भी कुरान का असर हुआ, उन पर भी कुरान का असर हुआ, मगर वो ज़िद की वजह से कुरान के असर को उन्होंने कबूल नहीं किया। इसी तरीके से हम अक्सर उलमा से ये वाक़या सुनते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में खड़े होकर जब कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे तो ये बड़े बड़े सरदार जो हैं वो चुप कर रात के वक्त खड़े होकर कुरान को सुनने के लिए आते थे। एक रात सुनने के लिए आए, फिर जब सुबह रोशनी का वक्त हुआ तो रोशनी हुई तो एक दूसरे को देखा तो शर्मिंदा हुए, फिर वादा किया एक दूसरे के साथ कि आप वादा करो कि हम नहीं आएंगे। उसके बाद फिर ये दूसरी रात भी आ गए तो इस उम्मीद के साथ आए कि सब ने तो एक दूसरे के साथ वादा किया हुआ है, दूसरे तो नहीं आएंगे, चलो मैं आज चला जाता हूँ सुनने के लिए। तो वो आ गए। तो इसी तरीके से दूसरी रात इस तरह हुआ तो देखा कि सब लाठी के सहारे, असा के सहारे के साथ खड़े हुए हैं, लाठी के साथ खड़े हुए हैं और सुन रहे हैं, मगन हैं। तो जैसे रोशनी हुई एक दूसरे को देखा तो बहुत शर्मिंदा हुए। इसी तरीके से तीसरे दिन भी, तो तीसरे दिन भी यही हाल हुआ। तीसरे दिन जब यही हाल हुआ तो फिर सब ने मिलकर कसम खाई कि आज के बाद इस काबे की, बैतुल्लाह की कसम, रब की कसम खाओ कि आज के बाद हम में से कोई नहीं आएगा। अगर हम इस तरीके से आते रहे तो हमारी सरदारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुरान मजीद जो है इसका असर जो है कुफ़ार पर भी पड़ा है। जब इसका असर कुफ़ार पर पड़ा है तो उलमा ये फरमाते हैं तो फिर मुसलमान पर इसका असर क्यों नहीं पड़ता? इसका मतलब यह है कि मुसलमान इसके असर को कबूल नहीं कर रहा। मुसलमान या तो कुफ़ार वाले आदतें अपनाए हुए हैं उसने, तो इस वजह से इसके असर को वो कबूल, इस पर असर कुरान का नहीं हो रहा। अब इसी तरीके से आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा में अल्लाह की वहदानियत की तबलीग जब शुरू की, इस्लाम की तबलीग देना शुरू की, तो मुशरिकीन मक्का ने इतनी रुकावटें खड़ी की, इतनी अज़ियतें दी, जब वो थक गए, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कैद भी डाल दिया 3 साल शैब अबी तालिब में। फिर भी ये सिलसिला ना रुका। तो फिर मुशरिकीन मक्का के सरदार बैठे हुए थे, उसमें एक उतबा था, अबू जहल था, अबू लहब था, ये बड़े बड़े सरदार थे उस वक्त के। तो मौज़ूए सुखन ये था कि किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग से रोका जाए, इस्लाम की तबलीग से रोका जाए। तो इसी दौरान उतबा जो था, उतबा को ये खसूसियत हासिल थी कि बड़े बड़े सरदारों में ये उतबा जाया करता था और इसके मुकाबले में बोलने वाला कोई नहीं था। इसके मुकाबले में जब ये बोलता था उतबा तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती थी। फसीहुल लिसान था और दलाल के साथ बात करता था। तो इसने कहा कि देखो तुम सब कोशिश कर चुके हो, मैं जाता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। कहा कि क्या बात करोगे? फरमाया कि बात यह है कि जितने भी इंसान इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, हर कोई ये चाहता है, दौलत उसकी ख्वाहिश है, इज़्ज़त उसकी ख्वाहिश है, शोहरत उसकी ख्वाहिश है, शादी उसकी ख्वाहिश है, सरदारी उसकी ख्वाहिश है। तो इस वजह से किसी बात पे भी उनको कैल कर लूँगा। तो कहा जाता है कि उतबा गया और जितने लोग वहाँ बैठे थे, सरदार जितने बैठे थे और दूसरे लोग भी बैठे थे, सब ने कहा कि आज कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा, क्योंकि उतबा के अंदर इतनी सलाहियत है कि फसीहुल लिसान है, ये ऐसी बात कहता है कि कोई इसके सामने जवाब नहीं दे सकता।
उत्बा अपनी सरदारी में चला गया और बड़ी उम्मीद के साथ किया और बड़ी फ़ख्र के साथ वहाँ से उठा। कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हरम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, तो उत्बा गया, उत्बा वहाँ जाकर बैठ गया और पुकारा तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, क्योंकि नबी तो वो मानते नहीं थे, तो उसने पुकारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। ये तो हमारे नबी की आदत मुबारक थी कि जो भी उनको पुकारता था, मुखातब होता था, उसकी तरफ मुकम्मल मुतवज्जे होते थे, उसकी बात को सुनते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो उत्बा ने सवाल किए। कहा कि हज़रत, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, क्या आप सरदारी चाहते हैं? क्या आप दौलत चाहते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। फरमाया कि आप किसी हसीन और जमील लड़की से कोई बड़े रुतबे वाली, बड़ी ख़ानदान वाली, बड़ी दौलत वाले घराने में रिश्ता चाहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। कुछ और भी सवाल किए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका जवाब नहीं में दिया। जब आपने नहीं में दिया तो उत्बा ने ये बात कही कि अगर आपका मकसद ये नहीं है, आपका मकसद दौलत भी नहीं है, आपका मकसद शोहरत भी नहीं है, आपका मकसद सरदारी भी नहीं है, आपका मकसद जो है शादी करना भी नहीं है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि आप पर जिन्नात का असर है। क्योंकि उत्बा था, वो सरदार था, वो अपने जहन से सोचता था। उसने सोचा कि दुनिया के अंदर हर किसी का एक मकसद है, तो वो इस मकसद को उसके इल्म में नहीं था कि इंसान की पैदाइश का जो मकसद है तो वो तो कुछ और है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने तो इंसान को जो पैदा किया है अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। उसको ये बात मालूम नहीं थी। जब उसने ये सवालात पूछ लिए अपने महदूद अक़ल के ज़रिए, तो उसने ये बात समझी अक़ल से कि फरमाया कि आप पर जिन्नात का असर है। तो फरमाया कि मैं आपसे हमदर्दी के तहत ये बात कहता हूँ कि मैं आपका इलाज करवाता हूँ, उस पर ख़र्चा भी हम खुद करेंगे। ख़र्चा भी खुद करेंगे तो आप जो है राज़ी हो जाएं और हम आपका इलाज करवाते हैं। उत्बा ने जब ये बात कह दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उत्बा, तुम अपनी बात कह चुके? उत्बा ने कहा कि हाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरी बात सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर कोई तकरीर नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर कोई वाक़यात नहीं सुनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों की वजाहत भी नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की वो सूरत हामीम सूरत जो है उसके इब्तिदाई आयात की तिलावत की, और इब्तिदाई आयात की जो तिलावत थी वो भी तकरीबन 2 से 3 रकू की तिलावत थी। 2 से 3 रकू, जो सजदा आता है वो 2-3 रकू के बाद आता है। तो आपने कुरान मजीद की तिलावत की। अब हर बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वाक़या को ज़रा गहराई के साथ, तफसील के साथ देखें। एक तो कुरान मजीद का असर, एक वो कुरान मजीद ज़ुबान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा हो रहा है, उसका असर। तो उत्बा के बारे में ये बात आती है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जब कुरान की अपनी ज़ुबान से तिलावत की तो उत्बा का हाथ ज़मीन पर ऐसे पड़े हुए थे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे सकते की हालत में देखता रहा, ऐसे बैठा रहा और सुनता रहा, कुछ ना बोल सका। सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे तक पहुँचे तो आप खड़े हुए, आपने सजदे तिलावत फरमाया। तो उत्बा सोचता सोचता कोई बात कहे बगैर वहाँ से उठ खड़ा हुआ और मुंह लटका कर वापस आने लगा। तो कुरैश मक्का के सरदार वहाँ बैठे थे, उन्होंने देखा कि जिस तरह यहाँ से उत्बा गया था वैसे उसकी वापसी नहीं है, उसमें उत्बा जो है नाकाम लौट रहा है। उस पर भी असर हो गया। उत्बा जब करीब पहुंचा,
उसने उनके मिजाज का ख्याल करते हुए उसने दो बातें कही। एक बात ये कही कि मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे कुरैश के सरदारों, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, ठीक है तुम्हारी सरदारी, तुम अपनी सरदारी के लिए, हम अपनी सरदारी के लिए डटे हुए हैं, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ इनके साथ दुश्मनी न लो। फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि ये ज़ेर हो जाएं, मगलूब हो जाएं, तो फिर इंतज़ार करो, कोई कौम इनके साथ खड़ा होने के लिए इनके साथ मुकाबला करेगी। तो अगर कोई दूसरी कौम कुरैश के अलावा अगर कोई और दूसरी कौम ने इन पर हमला किया और ये मगलूब हो गए, अगर ये मगलूब हो गए तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ तुम मुखालफत ना करो। अगर ये मगलूब हो जाते हैं तो फिर भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, अगर ये गालिब आ जाते हैं तो फिर भी तुम्हारी ख्वाहिश, फिर भी तुम्हारी ही इज्जत है, क्योंकि कुरैश का एक फ़र्द गालिब आ जाएगा तो वो कुरैश ही की कामयाबी है। तो मैं तुम्हें मशवरा यही देता हूँ। उसने एक निचोड़ बता दिया, मगर सब सरदारों ने जब ये बात सुनी तो सबसे पहले अबू जहल, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल का लक़ब दिया था, उसका नाम अबू जहल नहीं था, उसका नाम अमर बिन हश्शाम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अबू जहल का लक़ब जो है उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। उसने ये बात कही कि उतबा, लगता है कि तुम्हारे ऊपर भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का जादू चल गया है। हम तो यही समझते रहे कि तुम्हारे ऊपर किसी का जादू नहीं चल सकता, मगर तुम्हारे ऊपर भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का जादू चल गया है। तो उतबा, अगरचे कुरान का असर उसके दिल पर पड़ चुका था, मगर उसके नसीब में ईमान नहीं था। अगर ईमान होता तो वो मुसलमान भी हो जाता। तो कुरान ने अपना असर दिखाया। इसी तरीके से जो हम जिक्र करते हैं हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का, कि हम वाक़या सुनते हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान सुना और कुरान सुनकर उनके दिल पर कुरान का असर हुआ, और कुरान का असर हो गया तो कुरान का असर होने की वजह से वो नबी की खिदमत में हाज़िर हुए, और वो नबी की खिदमत में हाज़िर होकर वो नबी की ग़ुलामी में आ गए। फरमाया कि कुरान ने जो असर किया है वो इस वजह से कुरान सुनने के लिए नहीं आए थे कि कुरान मुझ पर असर करेगा, मगर उनकी हालत क्या थी? कुरान सुनने से पहले, इस्लाम लाने से पहले हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी क्या थी, उनकी दलेरी क्या थी, और इस्लाम दुश्मनी क्या थी उनकी। जब मुशरिकीन मक्का में जब ये इस बात का ऐलान होता था कि कोई ऐसा नौजवान है जो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम कर दे, यानी उनको कत्ल कर दे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, किसी की जुर्रत नहीं होती थी। और यही वाहिद नौजवान था जिसकी जुर्रत हुई। ये नौजवान थे और ये खड़े हुए, इन्होंने कहा कि मैं सर कलम करूँगा, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं उनको कत्ल करूँगा। इस जज्बे के साथ, इस नफ़रत के साथ हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु नंगी तलवार लेकर सीधा जुनून के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं। बड़ी जुर्रत के साथ जा रहे हैं, बड़ी मुखालफत के साथ जा रहे हैं, बड़ा वादा करके जा रहे हैं। सब मुशरिकीन मक्का के जो लोग बैठे थे सब खुश हो गए। ऐसा नौजवान जिसकी बहादुरी पे भी लोग नाज करते हैं, जिसकी बहादुरी भी मशहूर है, जिसकी दलेरी भी मशहूर है, तो ऐसा नौजवान अब जा रहा है, यह कोई ना कोई नतीजा निकाल कर आएगा, अब हमारी कामयाबी पक्की है। तो किसी ने कह दिया कि उमर कहाँ जा रहे हो? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने जा रहा हूँ। हम इतने परेशान हो गए हैं, हम इतने तंग हो गए हैं, पूरी मक्का की धरती जो है परेशान है, तंग है, भाई का नहीं रहा, वालिदैन औलाद के नहीं रहे, औलाद वालिदैन के नहीं रहे, इंतशार ही इंतशार है। तो इस वजह से मैं आज इस किस्से को ये ख़त्म करने जा रहा हूँ। ये अल्फाज थे।
कहा कि उमर पहले अपने घर की तो खबर लो, जिसको ख़त्म करने जा रहे हो तुम्हारा घर के अफराद भी उसी के ग़ुलामी में आ चुके हैं। हैरान हुए, कौन? फरमाया कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई जो हैं उसी की उसमें आ गए हैं, तो इस वजह से तुम जो है वहाँ पहले वहाँ की खबर लो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बहनोई के घर गए और वहाँ जाकर कहा कि अंदर से आवाज़ भी आ रही थी, दरवाज़ा खटखटाया। जब अंदर से आवाज़ आ रही थी तो फ़ौरन उन्होंने देखा कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए हैं। तो वो परेशान हुए, वो छुप गए। जो कुरान मजीद पढ़ाने वाले थे ग़ालिबन हज़रत सईद रज़ी अल्लाह अन्हु थे, वो उनको छुपा दिया गया और बहन ने दरवाज़ा खोला तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु इतने गुस्से में थे और वो मारने लगे, अपनी बहन को मारने लगे। बहनोई आ गए, बहनोई को मारने लगे। जब मार मार कर थक गए तो बहन ने ये बात कही कि उमर, जिस तुम्हारे रगों में जिस बाप का खून दो रहा है, मेरी रगों में भी उसी बाप का खून जो है दो रहा है। तुम मार दोगे मगर हम इसको नबी अस्लम की ग़ुलामी को नहीं छोड़ेंगे। आखिर तंग हो गए और फरमाया कि वो मुझे भी सुनाओ। अब जब उनको सुनाया गया, कुरान मजीद जब सुनाया गया तो सूरत तौहा के इब्तदाई आयात उस वक्त उतरी हुई थी। तो हज़रत सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान मजीद की वो आयात सुनी। जब आयात सुनी तो उलमा ये फरमाते हैं कि ऐसे या तो बिल्कुल पुख्ता थे या फिर ऐसे कैफियत पैदा हो गई, खौफ पैदा हो गया और लरज़ने लगे, रिकत पैदा हो गई। अब उनके सामने कोई बात नहीं की गई। अब बहन को मारने की वजह से भी उन पर कोई नरमी नहीं आई। अगर उनके दिल पर अगर किसी ने असर किया है तो वो कुरान मजीद ने असर किया है। जब कुरान मजीद की इन आयात को जब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने पढ़ा गया तो दिल पे खौफ तारी हो गया, दिल पे तड़प तारी हो गई, दिल पे तलब तारी हो गई और दिल पे झुकाव पैदा हो गया। इसी तरीके से जो है डर खौफ पैदा हो गया और फरमाने लगे कि मुझे भी ले चलो। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में ले जाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सीने मुबारक पर हाथ मारा और फ़ौरन ही झुक गए। फरमाया कि मुझे भी मुसलमान अपना ग़ुलाम बना लीजिए। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो उस वक्त मुसलमान हो गए। तो आप देखें कि कुरान ने उन पर असर किया है। इस पर शाह अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह ये बात फरमाते हैं कि कुरान की तासीर वही है, मगर अजीब बात यह है कि कुरान का असर आज मुसलमान पर ज़ाहिर नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ना हम कुरान को सुनते हैं, ना हम कुरान को पढ़ते हैं। असर तो उस वक्त होगा जब हम कुरान को सुनेंगे भी सही और कुरान को पढ़ेंगे भी सही। अगर हम असर से महरूम हैं तो उसकी वजह यही है, हमने कुरान को बाबरकत तो समझते हैं, कुरान को अल्लाह का कलाम तो समझते हैं, कुरान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा तो समझते हैं, मगर कुरान को पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं, कुरान को सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अगर हम कुरान को पढ़ने के लिए भी तैयार हो जाएं, कुरान को पढ़ें भी सही और कुरान को सुने भी सही, आप देखेंगे कि कुरान का असर जो है अब भी बाकी है, मगर हमारे दिल जो है वो मुर्दा हो चुके हैं और हम गुनाहों की दलदल में फंस चुके हैं और हमें गुनाहों ने घेर लिया है और शैतान ने हमें जो है, हम शैतान के आगोश में आ चुके हैं। इस वजह से जो है हम पर असर नहीं हो रहा। उलमा ये फरमाते हैं अगर कोई आदमी आज भी कुरान को पढ़े और कुरान को सुने, फरमाया कि वो भी उस पर भी असर कुरान का ज़रूर होता है। तो रमज़ान मुबारक का महीना करीब है, तो कुरान की निस्बत भी रमज़ान मुबारक के साथ है। इस वजह से आज से आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूं कि कुरान मजीद जो अल्लाह का कलाम भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौइज़ा भी है, जिसके पढ़ने से दुनिया के अंदर भी खैर व बरकत होती है और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया भी है, हम उसको पढ़ना शुरू कर दें। बल्कि उलमा ये फरमाते हैं कि कम से कम एक पारा रोज़ाना जो है कुरान मजीद को पढ़ें देख कर, हुफ़ाज़ के लिए। तो उलमा आसानी के लिए ये फरमाते हैं कि जो नाज़रा पढ़ने वाला है वो कुरान मजीद का एक पाव रोज़ाना
तिलावत करे, देख कर तिलावत करे, देख कर तिलावत करे। फरमाया कि अगर नहीं कर सकता, अगर जो पढ़ने वाला नहीं, जिसको नहीं आता, वो पढ़ना शुरू कर दे, यानी कि उसको सीखना शुरू कर दे, इसमें झिझक महसूस ना करे, बल्कि उसको सीखना शुरू कर दे। अगर इस दौरान अगर उसकी मौत वाक़ हो जाती है तो उलमा ये फरमाते हैं कि अल्लाह से उम्मीद है तो वो हुफ़ाज़ में ही खड़ा होगा, चाहे उसने एक लफ्ज़ ही क्यों नहीं सीखा। अभी एक लफ्ज़ सीख लिया कुरान मजीद का, उसने इरादा कर लिया मैंने कुरान मजीद को सीखना है, फरमाया कि उसकी मौत वाक़ हो गई। अब उसका इरादा था, अब देखें कि जब उसका इरादा था, अब गैर इरादी तौर पर उसको छोड़ना पड़ा। फरमाया कि जब वो क़यामत वाले दिन खड़ा होगा तो हुफ़ाज़ में ही उसका मामला होगा। तो इस वजह से कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दें, और नहीं सीखे हुए तो सीखना शुरू कर दें। और इसी तरीके से अगर जो नाज़रे वाले हैं वो नहीं पढ़ सकते, पाँव नहीं पढ़ सकते, फरमाया कि कम अज़ कम 2-3 आयात कुरान मजीद के देख कर पढ़ें, देख कर पढ़ें। तो मेरे वालिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ये फरमाते हैं, वो उनका मामूल है कि हालांकि हिफ्ज़ भी है उनका, मगर वो कुरान मजीद को देख कर पढ़ते हैं। मेरे वालिद साहब को हाफिज़ साहब ने देखा है कि किसी वक्त में उनको ऐनक लगी हुई थी, तो वो ऐनक लगी थी और निगाह भी कमज़ोर थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में भी ऐनक नहीं है। तो मामूल ये है कि कुरान मजीद को देख कर पढ़ते हैं। तो अक्सर फरमाते हैं अपने बयानों में कि मैं एक बुज़ुर्ग से मिला और उनकी उम्र 100 साल से भी 100 साल से भी ज़्यादा थी। वो फरमाते हैं कि मैंने जब उनसे देखा तो वो कुरान मजीद देख कर पढ़ रहे थे, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि हज़रत इसकी वजह क्या है। उन्होंने फरमाया कि मेरा मामूल है कि कुरान मजीद को देख कर पढ़ता हूँ। फरमाया कि कुरान मजीद को देख कर पढ़ने से आदमी की निगाह की भी हिफाजत होती है, निगाह भी तेज़ होती है, इसके बरक़ात नज़र आते हैं, इसके बरक़ात पढ़ते हैं। मगर यह है कि हमने कुरान मजीद को छोड़ रखा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उज़र होगा क़यामत वाले दिन, वो उज़र भी यही होगा। नबी वसल्लम यही उज़र करेंगे, या अल्लाह इन्होंने मेरा कुरान मजीद को छोड़ रखा था, इन्होंने मेरी उम्मत ने, इसकी गुमराही की वजह यही है कि मेरी उम्मत ने कुरान मजीद को छोड़ रखा था। इसी वजह से इससे पहले एक तो हम कुरान मजीद के साथ मिल जाएं और कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दें। दूसरा यह है कि क़यामत वाले दिन हम नबी के उज़र में ना आएँ। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।